सो वेलकम हैपियंस एंड क्लासिकल मैकेनिक्स के आपका नया लेक्चर है, उसमें आपका स्वागत है। और क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने बेसिक कंसेप्ट से वो पढ़े हैं और अभी भी बेसिक कंसेप्ट ही जारी है। तो बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फॉर सम स्टैंडर्ड केसेस यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ और थोड़ा बहुत डेरिवेशन भी हम करने वाले हैं। तो चलिए, बेसिक की बात आती है तो पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो कोई एक पार्टिकल है, उस पर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बात करें तो नीचे की साइड लग रहा है mg और ये है अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस के नज़दीक ही हम ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो डिराइव कर रहे हैं वो अर्थ सरफेस के नज़दीक ही हम ये कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें दूसरी कंसिडर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर टू द अर्थ सरफेस क्या होगा, देखो यहाँ पे mg फोर्स है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और ये एक्सिस है उसको हम z डायरेक्शन ले रहे हैं, तो ये z कैप हुआ। अब फोर्स लग रहा है माइनस z में फोर्स लग रहा है क्योंकि नीचे की साइड फोर्स लग रहा है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो फोर्स क्या है, mg और माइनस z कैप में। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन f डॉट dl। तो यहाँ पे माइनस और फोर्स क्या आ जाएगा, mg और माइनस z कैप डॉट यहाँ पे dl मतलब कि dz। अब यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, यहाँ से तो ये mg और ये z कैप है और ये dz, तो यहाँ पे z आ जाएगा। और इंटीग्रेशन में लिमिट स्पेसिफाई नहीं है तो एक कांस्टेंट c आ जाएगा। अब इफ u इक्वल टू 0 एट z इक्वल टू 0, z 0 है तब u अगर 0 है तो c की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0, तो u इक्वल टू फाइनली आपको मिल रहा है mgz। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgz मिल रही है। z मतलब कि जो भी आपको हाइट मिल रही है वही z है, mg तो कांस्टेंट ही होगा। क्लियर। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने लिख ली है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं हम, तो सिंपल पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। तो सिंपल पेंडुलम क्या है, बेसिकली एक रिजिड सपोर्ट से ये स्ट्रिंग बॉब सिस्टम है। स्ट्रिंग बॉब मतलब कि एक स्ट्रिंग है और ये इसको गोला या बॉब जो भी आप बोलो। अब यहाँ पे सपोज हमने पोटेंशियल एनर्जी का लेवल 0 लिया है, तो पहले यहाँ पे लेवल 0 लेते हैं, बाद में नीचे की साइड भी 0 लेते हैं हम। तो ये इस तरह से इसकी मोशन होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और ये L लेंथ है, तो ये पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, L कोस थीटा, ये है थीटा, तो ये आ जाएगा देखो L कोस थीटा। क्लियर। अब ये L कोस थीटा आ गया, मतलब कि पोटेंशियल कितना आ गया, देखो L कोस थीटा और mg तो है ही। क्लियर।
mgl cos थीटा। अब जैसे ही थीटा है वो 90 होगा, तो थीटा 90 होगा तो ये जो आपका पेंडुलम है वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, तो पोटेंशियल उसका 0 हो जाएगा। तो एक ये आप पोटेंशियल ले सकते हैं जब अपर लेवल पोटेंशियल का 0 कंसीडर किया है तब। अब सेम ही चीज हम बात करेंगे कि जब पोटेंशियल है वो लोअर लेवल है, वो हमने पोटेंशियल का यहाँ पे 0 लिया है, तो यहाँ पे ये लेवल हमने 0 ले लिया, तो u इक्वल टू 0 कब यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो देखो ये डिस्टेंस अगर पेंडुलम है यहाँ पे आ गया तो ये पूरी लेंथ l हो जाएगी, और ये है थीटा, तो ये l कोस थीटा है और ये पूरी लेंथ l है, तो इतनी लेंथ जो है वो क्या होगी, l माइनस l कोस थीटा। तो u क्या आ जाएगा आपका, mg l माइनस l कोस थीटा। अब जैसे ही कोस थीटा है वो 0 होगा, l माइनस l यहाँ पे l माइनस l 0 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जैसे ही आपका बोब आएगा, पेंडुलम आएगा, तो वो u इक्वल टू 0 पे होगा। तो यही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर। तो सिंपल पेंडुलम हमने देख लिया। अब उस साइड नहीं लिखते, चलो यहीं पे ही लिख देते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मासेस, वो क्या आएगा, देखो फोर्स आपको पता है G m1 m2 बाय आर स्क्वायर और आर कैप डायरेक्शन में। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, U निकालना है हमें, तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन f डॉट डी एल, मतलब कि f डॉट डी आर करेंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस, ओके, इंटीग्रेशन अब यहाँ पे ये G m1 m2 ये सब कांस्टेंट है, 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। तो यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे G m1 m2 और ये इंटीग्रेशन आप करेंगे तो R यहाँ पे आ जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब फिर से यहाँ पे देखो, स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी स्प्रिंग में, U इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डी एल। अब देखो आप लोगों को पता है कि फोर्स है वो माइनस के एक्स के फॉर्म में होता है। अब फोर्स यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो के एक्स और डी एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और के एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ के इलोंगेशन और कंप्रेशन का स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से देखो डिफरेंट एग्जामिनेशन के कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ये है स्प्रिंग। अब यहां से जैसे ही ये दूसरी स्प्रिंग और यहाँ पे ये तीसरी स्प्रिंग,
ये K1, ये K2 और ये K3 है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब यहाँ से देखो कि ये स्प्रिंग है, इसके अगर हमें इसका पोटेंशियल लिखना है तो 1/2 K1 यहाँ पे x1, यहाँ पे देखो इसका x2 इलोंगेशन कंप्रेशन हो रहा है, इसका x3 हो रहा है। तो K1 x1 का स्क्वायर प्लस 1/2 K2। अब यहाँ पे देखो ये अपने आप में ही x2 जितना इलोंगेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो x1 सपोज इलोंगेट हो रहा है तो x2 कितना इलोंगेट होगा, मतलब कि स्प्रिंग 2 है वो x2 माइनस x1 जितना इलोंगेशन इसमें होगा। क्लियर? और यहाँ पे 1/2 K3 x3 का स्क्वायर। सो यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म है वो इस तरह से आ गई है, क्योंकि ये स्प्रिंग एक्सपांड हो रही है तो ये कितनी कंप्रेस होगी, कितना इलोंगेशन इसमें होगा कि x2 माइनस x1 जितना। क्लियर? तो इस तरह का प्रॉब्लम है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब यहाँ से चलते हैं आगे और बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हम, तो वो कितनी आएगी? देखो फोर्स आपको पता है तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूँ कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। क्लियर? दो चार्जेस के बीच में इतनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब K की वैल्यू आपको लिखनी है अगर, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे R। ओके, तो यहाँ पे ये सभी एनर्जीज है वो हमने पोटेंशियल एनर्जी है वो लिख दी है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कि फॉर पार्टिकल moving on xy plane, x dot equal to y and y dot equal to x. Okay, and mass m. So what is potential energy? अब देखो पहले तो हमें फोर्स निकालना होगा। फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, यहाँ से a निकालना होगा। तो a आपको अगर निकालना है तो क्या करेंगे, देखो बेसिकली a आपको अगर निकालना है तो पहले x, ऐसा क्यों हो रहा है भाई पेन के साथ, तो x डबल डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x डबल डॉट करेंगे तो y का डॉट, और y डॉट मतलब क्या है x। अब y डबल डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा x डॉट और यहाँ पे y। सो x डबल डॉट इक्वल टू x एंड y डबल डॉट इक्वल टू y। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन जैसे ही आप फाइंड करेंगे, सो x i कैप प्लस y j कैप आ जाएगा।
तो यहाँ से आपको पता है कि m a है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालना है तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन f डॉट dl। तो यहाँ पे dl की जगह पे क्या आ जाएगा, dx i कैप प्लस dy j कैप। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो हम क्या करेंगे, फोर्स मतलब कि मास और एक्सेलरेशन यहाँ पे x i कैप प्लस y j कैप, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है, देखो डॉट प्रोडक्ट मतलब कि सपोज वेक्टर होते हैं, वेक्टर a है और वेक्टर b है, a डॉट b बोला गया है, तो ए बी कोस थीटा आएगा। क्लियर, ए बी कोस थीटा मतलब कि देखो अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो कोस 90 है वो क्या आ जाएगा, 0। तो अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, अगर पैरेलल है तो डॉट प्रोडक्ट सिर्फ ए बी आएगा। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, x और y तो परपेंडिकुलर ही होते हैं, तो यहाँ पे माइनस m और x²/2 प्लस y²/2 i डॉट i हो जाता है 1। और ये नेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था। क्लियर, ये है नेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, और यहाँ पे कांस्टेंट हमें पुट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लिमिट है वो डिफाइन नहीं की गई है। तो ये यहाँ पे लिख लो, ये नेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था। तो इस तरह के इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो अब देखो हमने पोटेंशियल एनर्जीज फॉर सम स्टैंडर्ड केसेस है वो डिस्कस कर ली है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपको याद रखनी है। कभी कभी डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ लेते हैं या उसमें से कोई डेरिवेशन है वो पूछ लेते हैं, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है कि वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस की बात करेंगे। उसके बाद जो जनरलाइज फोर्सेस है जैसे कि बुओयेंसी फोर्स है और विस्कस फोर्स है, ये सभी फोर्सेस है उसका भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स है। क्लियर, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस एंड आप उसके प्रॉब्लम किस तरह पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब कि न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से किस तरह से प्रॉब्लम सोल्व करते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, तो ये पहले देख लेते हैं। इसके बाद वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस है उसका ही सॉल्यूशन इसी इक्वेशन ऑफ मोशन के सॉल्यूशन से ही हम करेंगे। आप लोगों को पता है फोर्स इक्वल टू है dp/dt जो कि है टाइम डेरिवेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब अगर मास कांस्टेंट है तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं F इक्वल टू ma। अगर F इक्वल टू ma आप यूज करते हैं और क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि आपको फोर्स दिया जाता है ये, ओके, कोई भी फोर्स दिया जाता है, आपको फोर्स इक्वल टू बोला जाता है, सपोज कि ड्रैग फोर्स दिया जाता है bv, तो आपको फोर्स मेंशन है मतलब कि ये न्यूटन इक्वेशन से सोल्व होगा ही। ओके, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से ये क्वेश्चन सोल्व होगा ही। अब अप्रोच किस तरह से आपको रखना है, तो पहले क्या करना है कि पुट नेट फोर्स इन अबव इक्वेशन टू ऑब्टेन द एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे देखो नेट फोर्स है वो हमें पहले लिखना है। सो सपोज यहाँ पे चलो एक एग्जांपल जो इसके बाद एग्जांपल करवाने वाला हूँ वही एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ कर लेता हूँ कि सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg और एयर ड्रैग लग रहा है यहाँ पे bv। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें एयर ड्रैग आपको bv दे दूंगा। तो अब bv लग रहा है
तो एयर ड्रैग फोर्स अगर पार्टिकल है, रेनड्रॉप है या कोई भी है, वो नीचे आ रहा है तो ड्रैग फोर्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अब क्या करना है, देखो आप लोगों को पता है कि रेनड्रॉप है उस पर एयर ड्रैग लग रहा है, लेकिन उससे वो वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा कि एयर ड्रैग फोर्स है इतना ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर देगा और रेनड्रॉप है नीचे आती होगी वो ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल फोर्स अगर आप बात करें ना तो यहाँ पे mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पे bv है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। और पार्टिकल की डायरेक्शन को ही हम पॉजिटिव लेते हैं तो ma पॉजिटिव है, mg भी पॉजिटिव है, लेकिन ऑपोजिट साइड लग रहा है bv। सो इस तरह से ये mg माइनस bv, ये जो इक्वेशन आपको बना दिया है मैंने, ये इक्वेशन है वो नेट फोर्स रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो नेट फोर्स किसे कहते हैं कि सभी फोर्सेस जो पार्टिकल पे लग रहे हैं उसकी डायरेक्शन से आप मेंशन कर दो, डायरेक्शन के साथ साइन बता दो, तो नेट फोर्स आप इजीली लिख सकते हैं। अब फोर्सेस है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है, देखो फोर्स कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट ही है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब है कि आप ये इक्वेशंस जो आपको 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में आते थे, ओके, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ओके, देखो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब कि v है वो चेंज हो रहा है, v है वो चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज इन v है वो भी कांस्टेंट है। चेंज इन v इज कांस्टेंट, मतलब कि चेंज हो रहा है वो, सपोज 1 से 100 तक वेलोसिटी जा रही है तो 1 का ही चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है वो डिराइव अगर आपको करना है तो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड की बुक है वो आप ओपन करके देख लीजिएगा, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, s है वो डिस्प्लेसमेंट है, u है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v है वो फाइनल वेलोसिटी है, a है वो एक्सेलरेशन है, और t है वो टाइम है। अब यहां से अगर आपको देखो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन पता है, तो ये इक्वेशन यूज कर लो। अगर डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है और टाइम निकालना है, तो ये इक्वेशन यूज कर लो। अब वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी पता है या इनिशियल वेलोसिटी पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये इक्वेशन यूज कर लो। तो बेसिकली क्या है, इसमें से कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। जिस सपोज आपको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आपको चाहिए तो ये इक्वेशन यूज कर लो, कोई भी इक्वेशन है वो आप यूज कर सकते हैं, आपकी कैसी नीड है, नेसेसिटी कौन सी है उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे एक बार नहीं 1000 बार याद रख लो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ही आप ये यूज कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं कब होगा, कि जब फोर्सेस है वो इस तरह के फॉर्म में दिए गए होंगे। ओके, अगर फोर्सेस है उसमें डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंसी है, मतलब कि कोऑर्डिनेट डिपेंडेंसी है या वेलोसिटी डिपेंडेंसी है या टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस है, तो इसका मतलब है कि ये कभी भी वेलोसिटी डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट या
पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस है, तो इसमें कभी भी आप ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको दूसरा अप्रोच यूज करना होगा। दूसरा अप्रोच कौन सा है? पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा और क्वेश्चन में क्या बोला होगा कि आप वेलोसिटी फाइंड करो या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो इन टर्म ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम फाइंड करने को बोलते हैं तो a इक्वल टू dv/dt आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और अगर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम बताया है तो d2x/dt² से आप एक्सेलरेशन फाइंड करो और फाइनल इक्वेशन यहाँ पे फोर्स में पुट कर दो। अगर आपको बोला है कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी है उसका रिलेशन बताओ तो v dv/dx ये इक्वेशन यूज कर लो और यहाँ पे फाइनली a है वो पुट कर दो, तो आपको फाइनली फोर्स मिल जाएगा और वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन है वो कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस के रिलेटेड होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो यहाँ से सोल्व नहीं होता है। टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है वो यहाँ से सोल्व नहीं होता है, तो वो उसको कैसे सोल्व करना है? पहले ax इज इक्वल टू v dv/dx पुट करो। अब वेलोसिटी आ गई है तो वेलोसिटी है उसको एज अ फंक्शन ऑफ x फाइंड कर लिया हमने। अब वेलोसिटी का टाइम के साथ जो रिलेशन है वो पुट कर दो और उसके बाद ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने से आपको रिलेशन बिटवीन x एंड t है वो आपको मिल जाएगा इजीली। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि जीसेट के एग्जामिनेशन के लिए ये डिफरेंट अप्रोचेस है वो इतने ज़्यादा यूजफुल नहीं है क्योंकि उसमें इतने हार्ड लेवल के प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि आपको ये जनरलाइज अप्रोच है वो पता होने चाहिए, क्योंकि अगर गेट और नेट के एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको ये काम आना चाहिए। तो अगर हमने गेट का एक्सटेंशन दिया है, एक्सटेंशन मतलब कि अगर 1 मंथ है वो स्पेशली गेट की हम प्रिपरेशन करवाएंगे अगर, तो ये क्वेश्चंस है उसमें हम यूज़ कर लेंगे कि किस तरह से आप ये यूज़ करके गेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकोगे। क्लियर? तो इसके बाद चलते हैं एक एग्जाम्पल पे और वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस है उस पे चलते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी किसे कहते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है और इसी के बेस पे ही हम वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है उसको किस तरह से हैंडल करें। और आपकी जीसेट एग्जामिनेशन के लिए बेसिकली इतना हार्ड लेवल है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। स्मॉल रेन ड्रॉप ऑफ मास m experiences a viscous drag force Fd equal to bv which is proportional to its instantaneous velocity v, speed v, if it starts from rest at a height h, its speed after time t is। अब स्पीड आपको बतानी है, तो यहाँ पे पहले देखो एक रेन ड्रॉप है वो नीचे की साइड आ रही है। अब नीचे की साइड लग रहा है फोर्स mg और एयर होती है उसका ड्रैग फोर्स जो रेजिस्टेंस होता है वो लग रहा है bv अपवर्ड डायरेक्शन में, और नेट फोर्स है वो कैसा होगा? नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा mg माइनस bv जितना। तो ma इक्वल टू क्या करेंगे? mg माइनस bv। अब a इक्वल टू क्या करेंगे? mg माइनस bv बाय m। अब यहाँ से देखो स्पीड को टाइम के फॉर्म में हमें लिखना है तो dv/dt लिख सकते हैं यहाँ पे, तो mg माइनस bv बाय m। अब यहाँ पे क्या करेंगे? वेलोसिटी वाली टर्म है एक साइड लिख दो, तो dv बाय mg माइनस bv इक्वल टू dt बाय m। अब यहाँ से क्या होगा? देखो दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन को
इस तरह से सोल्व करने की टेक्निक को कहते हैं सेपरेबल वेरिएबल मेथड। ओके, सेपरेबल वेरिएबल मेथड। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सेपरेबल वेरिएबल मेथड की यूज करके हम सोल्व करते हैं। तो देखो पहले क्या करना है, यहाँ पे वेलोसिटी वाले जो भी टर्म्स है इसको एक साइड लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, देखो 0 से लेके v तक और यहाँ से 0 से लेके t तक। क्यों, अब देखो 0 से क्यों लिया जाता है, क्योंकि इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि इसकी वेलोसिटी है वो रेस्ट पे है तो 0 होगी जब t इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से 0 टू v की और 0 टू t की लिमिट आ गई। अब यहाँ पे देखो dv बाई v का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो ln v आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखो यहाँ से इंटीग्रेशन जैसे ही आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ से माइनस आएगा, माइनस ऑफ ln, मतलब कि नेचुरल लॉग mg माइनस bv इक्वल टू, और यहाँ पे देखो लिमिट है वो आपको पुट करनी है 0 टू v, और यहाँ पे t बाई m, और क्लियर t बाई m, यहाँ पे भी 0 टू t की लिमिट पुट करनी है आप लोगों को। अब यहाँ पे देखो नेचुरल लॉग है और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस सामने की साइड लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, देखो ln mg माइनस bv, यहाँ पे v पुट किया है, अब माइनस ln और 0 पुट करने से mg आ जाएगा, और ये माइनस है वो माइनस t बाई m आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ln mg माइनस bv डिवाइडेड बाई mg आ जाएगा, क्योंकि ये लॉग प्रॉपर्टी है, माइनस होता है तो डिवाइडेड यहाँ पे आ जाता है। ओके, क्लियर, तो यहाँ पे देखो एक इस टर्म को नीचे नहीं लिखते, यहाँ पे ही लिख देते हैं कि ln mg माइनस bv डिवाइडेड बाय mg, और सामने की साइड माइनस t बाई m। क्लियर, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस लिखा है तो उसका वेलोसिटी का कोएफिशिएंट माइनस b, जो यहाँ पे इंटीग्रेशन में वेलोसिटी का कोएफिशिएंट भी आ जाएगा -1/b, तो यहाँ पे भी -1/b आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे -1/b है तो यहाँ पे जाएगा तो bt/m हो जाएगा, -bt/m। क्लियर, तो यहाँ पे भी आपको -bt/m लिखना है। क्लियर, यहाँ पे इंटीग्रेशन जैसे ही हम करते हैं तो ये कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो -1/b। अब यहाँ से देखो लॉग को अगर निकालना है हमें, क्योंकि देखो वेलोसिटी की टर्म है उसके फॉर्म में हमें लिखना है, तो लॉग को निकालना है तो दोनों साइड एंटी लॉग लेते हैं, मतलब कि एक्सपोनेंशियल का फॉर्म आ जाएगा। सो mg माइनस bv डिवाइडेड बाई mg इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे e रेस टू माइनस bt/m, और यहाँ से देखो कि
एम जी बाई एम जी 1 माइनस बी वी हो जाएगा, बी वी इक्वल टू ई रेस टू माइनस बी टी बाई एम, बी वी बाई एम जी। और यहाँ से v आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस ई रेस टू माइनस बी टी बाई एम, ओके, और यहाँ से एम जी बाई बी। तो ये इक्वेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर है। अब ये इक्वेशन का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे रेन ड्रॉप जैसे ही आपकी 0 से स्टार्ट होती है तो उसकी वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जाती है, बाद में कांस्टेंट हो जाती है। क्लियर, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है, इसी की वजह से रेन ड्रॉप है उसकी स्पीड है वो लिमिटेड अमाउंट में रह जाती है। अदरवाइज एक जब 8, 9, 10th में थे तो रीज़न भी आता था कि डिस्क्राइब द साइंटिफिक रीज़न कि रेन ड्रॉप है वो उतनी ज़्यादा स्पीड से क्यों नहीं आती है, इतनी ऊपर से गिरती है फिर भी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप सर्टेन हाइट एक अचीव कर लेते हो तो उसके बाद देखो आप स्पेस से गिर रहे हैं, मतलब कि एटमॉस्फेयर में कहीं भी ऊपर हाइट से गिर रहे हैं या थोड़ी कम हाइट से गिर रहे हैं तो भी सेम ही आपको डैमेज होगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होती है, देखो इस वेलोसिटी जो ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है तो उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि जब एयर ड्रैग फोर्स लग रहा होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, दोनों फोर्स बैलेंस करते हैं और वेलोसिटी है वो बैलेंस हो जाती है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, तो उसी को ही टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो अल्टीमेटली वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, इसी को टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। और ये हो रहा है वो हमारे फायदे के लिए ही हो रहा है। अब देखो अगर इनिशियल स्पीड कहीं पे दी गई होती, क्लियर, तो ये सब हटा रहा हूं, यहां पे एक इक्वेशन लिख रहा हूं, v इक्वल टू v0 ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ प्लस vt 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। अब देखो ये है वो vt है, मतलब कि टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कि इनफाइनाइट यहाँ पे टाइम पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा 0। सो mg/b जितनी वेलोसिटी है वो आपको मिलेगी, क्योंकि फोर्स है वो mg इक्वल टू bv हो जाता है। अगर mg इक्वल टू bv हो गया तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है टर्मिनल वेलोसिटी वो क्या आ जाएगी mg/b। ये टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन मैंने लिख दिया है। अब ये है वो हमारी शॉर्ट ट्रिक है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। अब ये इक्वेशन में किस तरह से क्या पुट करना है वो भी देख लो। देखो यहाँ पे v0 इज इनिशियल वेलोसिटी, v0 है वो इनिशियल वेलोसिटी है, vt है वो टर्मिनल वेलोसिटी है। तो टर्मिनल वेलोसिटी किस तरह से निकालनी है, जो दोनों फोर्सेस दिए हैं उसको इक्वल कर दो और v की जगह पे vt पुट कर देने से टर्मिनल वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। और टाउ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे टाउ क्या था, t बाई टाउ जैसे ही आप लिखेंगे तो
m/b था। क्लियर। तो यहाँ पे मास डिवाइडेड बाय जो ड्रैग फोर्स का कांस्टेंट होगा यहाँ पे ये आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग फोर्स आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 थी, इस वजह से ये टर्म है वो नहीं आई थी पिक्चर में। अगर इनिशियल वेलोसिटी है वो ऊपर से कोई फेंका गया होता है कि v 0 स्पीड से फेंका गया है तो ये टर्म यहाँ पे एक पिक्चर में आ जाती। तो यहाँ पे बेसिकली यही टर्म आ रही है। तो mg/b है वो आप फाइंड कर सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सो mg/b आ गया। देखो यहाँ पे mg/b आ गई टर्मिनल वेलोसिटी 1 - e⁻t/τ। तो t/τ जैसे ही आप करेंगे तो t डिवाइडेड बाई m/b, सो यहाँ से bt/mb आ जाएगा। क्लियर। तो ये बेसिकली शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको याद रखना है इक्वेशन। तो अब यहाँ पे देखो बेसिकली एक ही इक्वेशन, एक ही एग्जांपल से हमने क्या सीख लिया कि वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस है उसको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से सोल्व करना है। इसी तरह देखो bv की जगह पे शायद k भी दिया गया होगा। ओके, तो b की जगह पे k पुट कर दो। यहाँ पे वेलोसिटी निकाली है, यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना बोला है तो उसको भी सोल्व करना है। लेकिन यहाँ पे आपको इतना ही पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जीसेट एग्जामिनेशन के लिए इतना ही रखते हैं। गेट और नेट एग्जामिनेशन के लिए बाद में हम पढ़ लेंगे। क्लियर। तो इसके बाद का टॉपिक है वो हम देखते हैं कि जनरलाइज फोर्सेस कैसे कैसे होते हैं। शायद उसमें से कोई एक फोर्सेस है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि विस्कस फोर्स है वो क्या होता है और किस तरह से उसका फॉर्मूला होता है। क्लियर। तो चलिए चलते हैं हमारे जनरलाइज फोर्सेस पे। तो यहाँ पे फोर्सेस यूज इन फिजिक्स मतलब कि जनरलाइज फोर्सेस है जो कि फिजिक्स में यूज़ होते हैं। कई सारे फोर्सेस है फिजिक्स में यूज़ होते हैं, लेकिन अभी आपके लिए जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। सो पहले आता है बोयेंसी फोर्स। अब बोयेंसी फोर्स क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड में होता है तो लिक्विड की टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो ऑब्जेक्ट है उसको अपवर्ड साइड रखे। ओके, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट, इतना फोर्स है वो बोयेंसी फोर्स है वो लगता है। अब ऑब्जेक्ट है, देखो पानी का ग्लास है, वो पानी में अगर आप रखते हैं तो जो ग्लास है उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगा कि जो कि ग्लास को, देखो जैसे ही आपको पता है कि ग्लास अगर आपके पास है पानी का, तो एक एम्प्टी ग्लास है यहाँ पे, उसको ऊपर से ही इस तरह से डुबाएंगे तो आपको पता है कि वॉल्यूम है इसका जितना, वो पानी का डिस्प्लेसमेंट उतना हो जाएगा, इतना पानी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की साइड है वो फोर्स लगाता है। अब ये फोर्स है वो अपवर्ड साइड ही लगता है ऑलवेज। एंड ये फोर्स कितना लगता है, जितना पानी है वो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है उतना फोर्स है वो लगता है अपवर्ड साइड। ये देखो बेसिकली क्या है कि बोयेंसी फोर्स की वजह से ही जो शिप्स एंड जो भी बोट्स है उसका शेप ऐसा रखा जाता है कि उसकी डेंसिटी है वो कम हो जाए ताकि बोयेंसी फोर्स उस पर ज़्यादा लगे। अब ज़्यादा फोर्स जैसे ही आप बोयेंसी फोर्स लगेगा और डेंसिटी है उसकी शिप की कम होगी तो वो इजीली अपवर्ड की साइड पे रहेगा। अब देखो डेंसिटी है, देखो B = mg/ml। अब लिक्विड जितना डिस्प्लेस होगा उतना लगेगा। तो मास ऑफ लिक्विड, तो मास ऑफ लिक्विड है वो डेंसिटी के फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड। अब देखो ग्लास का वॉल्यूम है सपोज V, ओके, V वॉल्यूम का ग्लास है, लेकिन ग्लास से इतना ही डूबा है, V/2 वॉल्यूम है उसका अंदर है।
तो ये v/2 वॉल्यूम ही आपको कंसीडर करना है, v वॉल्यूम कंसीडर नहीं करना है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इतना बड़ा सेंटेंस कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड। अब यहाँ से फाइनलाइज इक्वेशन है वो यहाँ पे मास की जगह पे वॉल्यूम एंड डेंसिटी पुट करते हैं, तो ρgV। ओके, तो ये ऑलवेज अपवर्ड होता है। अब आते हैं विस्कस फोर्स पे। विस्कस फोर्स है वो कब लगता है? ऑन स्फेरिकल, विस्कस फोर्स इज अप्लाइड ऑन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू और मूविंग थ्रू द मीडियम। कोई मीडियम होता है जैसे कि ऑयल है, हनी है, विस्कस फोर्स है उतना लगेगा। अब देखो विस्कस फोर्स है ये इतना लगेगा। अब यहाँ पे ईटा है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ओके, एंड आर एंड वी है वो बेसिकली डेंसिटी एंड रेडियस एंड वेलोसिटी होगी। अब इलास्टिक फोर्स, रेडियस एंड वॉल्यूम होगा। अब इलास्टिक फोर्स की बात कर रहे हैं हम, तो इलास्टिक फोर्स है वो बेसिकली यंग मॉड्यूलस की जैसे बात करते हैं, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में आपने बीएससी में पढ़ा है। तो इलास्टिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो देखो यंग मॉड्यूलस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस है वो कैसा होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस बोलते हैं, और चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ को चेंज इन लेंथ विथ कंपेयर टू द ओरिजिनल लेंथ को स्ट्रेन कहते हैं। तो F/A है वो स्ट्रेस हो गया, डिवाइडेड बाय डेल्टा L/L स्ट्रेन हो गया। तो यहाँ से फोर्स निकालना है तो क्या आ जाएगा? देखो YA इंटू डेल्टा L/L। तो कभी कभी ऐसा डायरेक्टली पूछ लेते हैं तो आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। ओके, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B, जो कि है पेपर के पेपर मतलब कि आपका जो मोबाइल है वो वीडियो के अंदर की साइड जा रहा है, बोर्ड के अंदर की साइड जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे B की डायरेक्शन है वो क्या है? इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ओके, अब यहाँ से V वेलोसिटी से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा है। क्लियर? V वेलोसिटी से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू Q V क्रॉस B। तो V है वो अंदर की साइड मतलब कि इस साइड है, और B अंदर की साइड है, तो V क्रॉस B करेंगे तो अपवर्ड साइड है वो फोर्स लगेगा। तो अपवर्ड साइड फोर्स लगेगा तो ये इस टाइप के प्लेन में घूमेगा। या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है आपका वो यहाँ से आता है और इस तरह से निकल जाएगा। तो अब यहाँ से बात करते हैं, देखो फोर्स है वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर? यहाँ पे V इस साइड है, B अंदर की साइड है, और फोर्स है वो देखो यहाँ पे V क्रॉस B फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे देखो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। जो देखो यहाँ पे V के परपेंडिकुलर तो दिखाई दे रहा है, अब B है वो अंदर की साइड जा रहा है, तो फोर्स है वो इस साइड लग रहा है। तो इसका मतलब है कि फोर्स है वो V को भी परपेंडिकुलर है और B को भी परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द बोथ V एंड B। अब पावर थे ना, पावर है ना, उसे लग सकते हैं dW/dt।
dw/dt आप लिख सकते हैं। और आपको पता है, देखो ये रिलेशन याद रखना, वर्क है उसको लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब पावर है उसको लिख सकते हैं आप फोर्स इंटू dl/dt। इसका मतलब है F इंटू एफ डॉट वी। ये डॉट प्रोडक्ट है सभी जगह पे, तो F डॉट वी लिख सकते हैं पावर को। अब यहां पे एक चीज नोट करो कि पावर है वो F डॉट वी है, लेकिन मैंने बोला था कि F डॉट वी का मतलब है एफ वी कोस थीटा। अब F एंड V के बीच में जो थीटा है वो क्या है, 90 डिग्री का है, कोस 90 डिग्री। तो इसका मतलब है पावर क्या आ जाएगा, 0। पावर आ जाएगा 0। अब पावर 0 है मतलब कि देखो वर्क डन है वो भी यहाँ पे 0 ही है, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन भी 0 है। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना होगा, वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड is always 0। ओके, ये लाइन याद रखना। 2018-19 के पेपर आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बना के, कि देखो वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। तो वर्क डन है वो चार्ज पार्टिकल पे 0 होता है मैग्नेटिक फील्ड में। और यहां पे देखो स्पीड, यहां पे एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं, स्पीड रिमेन्स सेम इन मैग्नेटिक फील्ड बी, यहां पे बी ही लिख देता हूं सिर्फ, एंड वेलोसिटी इज changing due to change in direction। डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसीलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि देखो पार्टिकल है वो उसकी स्पीड कम भी नहीं हो रही है, ज्यादा भी नहीं हो रही है, लेकिन वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है। वेलोसिटी है वो तो बेसिकली डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है पार्टिकल की, चार्ज पार्टिकल की, तो इसी वजह से क्या कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज होती है लेकिन स्पीड सेम रहती है। तो ये पावर का रिलेशन है वो याद रखो, F डॉट वी होता है। वर्क का रिलेशन पावर के साथ याद रखो, वर्क का रिलेशन फोर्स के साथ याद रखो। सो ये बेसिकली रिलेशन भी यहाँ पे आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे जो नेक्स्ट फोर्स है वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स है वो स्टैटिक भी होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता है। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन की बात है वो हम पर्टिकुलरली उसका एक टॉपिक ही लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में या उससे भी आगे के वीडियो में 1 और 2 लेक्चर्स में वो फ्रिक्शनल फोर्स का टॉपिक है वो कवर अप हो जाएगा। उसमें से किस तरह के MCQ पूछे जाते हैं वो भी कवर अप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स है उसके 2 टाइप्स होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इतना ही आज के वीडियो में रखते हैं। फोर्सेस आप देख लो, यहाँ पे रिलेशन देख लो, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम एस्पेक्ट से। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज कर ले एंड थैंक यू।